ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने दादाजी के फार्म हाउस पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक अजीब और रहस्यमयी जीव से होती है जो दादाजी के तबेले में छिपा हुआ था। बस फिर क्या था? यहीं से शुरू होता है एक ऐसा एडवेंचर जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बात है 1996 की। मेक्सिको के सेंट हेवल पहाड़ों में एक रिसर्च टीम खून का प्यासा नाम के एक जादुई मॉन्स्टर को ढूंढ रही थी। कहा जाता था कि यह जीव पहाड़ों और समंदर से पैदा हुआ था और इसके खून में एक जादुई ताकत थी जो किसी भी घाव को तुरंत ठीक कर सकती थी। तभी एक शिकारी को एक गुफा में आराम करता हुआ इस मॉन्स्टर का छोटा बच्चा मिल गया। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक काला साया मंडराने लगा। वहां उस बच्चे की मां आ पहुंची। उसने शिकारी पर जोरदार हमला किया और अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। गुस्से में शिकारी ने सिग्नल गन निकाली और मॉन्स्टर की पीठ पर चला दी। गोली उसकी पीठ पर लगी लेकिन सिर्फ उसके पंखों को छूकर निकल गई। शिकारी खुद भी घायल हो चुका था, इसलिए वहां से भाग गया। दूसरी तरफ मॉन्स्टर के पंख जख्मी हो गए थे और वह ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। वह अपने बच्चे को लेकर भागने लगा और शिकारी भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गया। जब शिकारी बहुत करीब आ गया तो मॉन्स्टर पहाड़ी रास्ते की तरफ मुड़ गया और शिकारी पीछे रह गया। रास्ते में एक भारी गाड़ी उससे टकरा गई लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ। वह अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में छिप गया। शिकारी भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। मॉन्स्टर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने शिकारियों का ध्यान भटकाने का फैसला किया और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कई दिन बीत गए लेकिन उसकी मां वापस नहीं आई। छोटा सा बच्चा भटकते भटकते एक फार्म हाउस के तबेले की अटारी में जाकर छिप गया। इसी दौरान याली नाम का एक लड़का जो शहर से अपने दादाजी के गांव आया था वहां घूम रहा था। उसे तबेले से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। याली को लगा कि जीव भूखा है, इसलिए वह फ्रिज से कुछ सॉसेज ले आया, लेकिन भाई उसमें मिर्च बहुत थी। जैसे ही जीव ने खाया वह सीधा अटारी में भाग गया। याली भी उसके पीछे चला गया। वहां उस जीव ने एक मरा हुआ चूहा ढूंढ निकाला और तब याली को समझ आया कि इसका असली खाना क्या है। याली ने उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन उस जीव ने अपनी तेज सूंघने की ताकत से सब पकड़ लिया। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बिजली की आवाज से वह जीव डर गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। डर के मारे दोनों बच्चे पूरी रात एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहे। अगली सुबह याली का कजिन उसे बुलाने आया, लेकिन उसे तबेले में कुछ अजीब महसूस हुआ। सच सामने ना आ जाए इसलिए याली ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी वह जीव ऊपर से नीचे कूद गया। याली ने बीच में आकर उसे शांत किया और अपने कजिन को सच बता दिया। कजिन की चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर जीव फिर डर गया। खैर याली ने उसे प्यार से शांत कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसका नाम छुपा रखा और उसे पालने का फैसला कर लिया। तभी दादाजी वहां आ गए और उन्होंने भी बच्चों का साथ दिया। असल में कुछ दिन पहले जब दादाजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब उन्हें यही छुपा झाड़ियों में छिपा हुआ मिला था। उसकी मां नहीं थी, इसलिए दादाजी उसे चुपके से घर ले आए थे। लेकिन अब छुपा की तबीयत खराब होने लगी थी। इसी बीच वही शिकारी अपने गुंडों के साथ फार्म हाउस पर आ पहुंचा और तबेले की तलाशी लेने की जिद करने लगा। लेकिन दादाजी पहले मशहूर रेसलर रह चुके थे। उन्होंने शिकारी को डांट कर भगा दिया। अब चूपा को उड़ना सिखाना जरूरी था। याली के कजिन ने उसे पंख फड़फड़ाना सिखाया। चूपा ने कोशिश की और हवा में उछल गया, लेकिन 2 सेकंड बाद धड़ाम से नीचे गिर गया। इसी दौरान याली, जो अपने पिता की कैंसर से मौत के बाद उदास रहता था, उसका हौसला बढ़ाने के लिए दादाजी उसके साथ कुश्ती लड़ने लगे। दादाजी ने उसे उकसाया ताकि उसका दबा हुआ गुस्सा बाहर आ सके। गुस्से में याली ने दादाजी को रिंग से बाहर धकेल दिया। इससे दादाजी की पुरानी चोट उभर आई और उनकी भूलने की बीमारी भी बढ़ गई। तभी तबेले से चीखने की आवाज आई। बच्चे भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक शिकारी छुपा को बेहोश करके गाड़ी में डाल चुका था। याली ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने दादाजी से कहा कि सामने उनका पुराना कुश्ती वाला दुश्मन भाग रहा है। यह सुनते ही दादाजी का रेसलर मोड ऑन हो गया। वह दौड़कर शिकारी तक पहुंचे, उसका कॉलर पकड़ा और उसे जोर से पटक दिया। फिर छुपा को बचाकर पहाड़ियों की तरफ निकल गए। दादाजी और बच्चे छुपा को लेकर वापस उस जगह पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था। होश में आते ही छुपा अपनी मां की खुशबू ढूंढने लगा। तभी शिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। छुपा को गहरी घाटियों से अपनी मां और परिवार की आवाजें सुनाई दी। उसने भी जोर से पुकारा। अचानक रास्ते में एक खतरनाक जंगली शेर आ गया। पीछे गहरी खाई थी और आगे शेर। बचने के लिए याली एक पुराने पाइप पर चढ़ गया, लेकिन पाइप टूटने लगा।
शेर उस पर हमला करने ही वाला था कि दादाजी ने अपना लाल रेसलिंग क्लोक हिलाकर शेर को डरा दिया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पाइप टूट गया और याली लटक गया। यह देख छुपा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। याली ने छुपा की पूंछ पकड़ ली, लेकिन दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे खाई में गिरने लगे। आखिरी पल पर छुपा की उड़ने की ताकत जाग गई और उसने याली को सुरक्षित बचा लिया। सब खुश थे कि अब छुपा अपने परिवार से मिल पाएगा, लेकिन तभी शिकारी ने छुपा पर बेहोशी का तीर चला दिया और सबको धमकाने लगा। जब वह छुपा को लेकर भागने वाला था, तभी उसके सामने एक विशाल एडल्ट छुपा आ खड़ा हुआ। पीछे 2 और बड़े छुपा मौजूद थे। तीनों ने मिलकर शिकारी की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छुपा को ढाल बनाकर सबको धमकाया। तभी हमारे शेरदिल दादाजी पीछे से आए और शिकारी को पकड़ लिया। एक जबरदस्त रेसलिंग मूव के साथ उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। आखिरकार छोटा छुपा अपनी मां और परिवार से मिल गया। इस एडवेंचर ने याली की जिंदगी बदल दी। अब वह दिन भर वीडियो गेम में नहीं डूबा रहता था और अपने पिता के जाने के दुख से भी बाहर आ चुका था। फिल्म के अंत में छुपा खिड़की के पास उड़कर आता है, याली को बाय बाय कहता है और फिर आसमान में उड़ जाता है, अगली मुलाकात की उम्मीद के साथ।